हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्टनरशिप टॉपिक स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी बेसिक कंसेप्ट में आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भी जो दो तरीके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के भी क्या है, दो तरीके हैं। दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला तो तरीका है परिवर्तनशील पूंजी विधि, जिसे इंग्लिश में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो तरीका है वो है स्थिर पूंजी विधि, जिसे हम फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दोनों में से किसी एक तरीके के आधार पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इस विधि में प्रत्येक साझेदार का केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इस खाते में साझेदार से संबंधित पूंजी व आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन व लाभ हानि से संबंधित समस्त लेखे किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर उनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट में जो शेयर है उससे संबंधित जितना भी लेखे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, वो सब उसके अंदर किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस खाते का शेष जो है वो परिवर्तनशील होता रहता है। ठीक है, हर साल क्या रहता है, बदलता रहता है, और इसी कारण इसे परिवर्तनशील पूंजी विधि कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि कहते हैं इसको। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कि किस तरीके से इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हम जैसे सपोजिवली एक पार्टनर के लिए एग्जांपल लेके बना रहे हैं, और इसमें देखिए सबसे पहले जो इस खाते की स्टार्टिंग होगी, जो अकाउंट की स्टार्टिंग होगी वो होगी बाय कैश अकाउंट। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नई फर्म स्टार्ट हुई है, तो पहले स्टार्टिंग में बाय कैश अकाउंट जो इंट्रोड्यूस करेंगे हम कैपिटल, उससे ये एंट्री करेंगे। ठीक है, सेकेंड बाय बैलेंस बीडी। अगर पुराना बिजनेस है, पहले से ही फर्म चल रही है, तो यहाँ पे उनके बैलेंस पहले से ही होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को जो भी हम सैलरी देंगे वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे बाय कमीशन। ठीक है, जो पार्टनर को कमीशन देंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट का शेयर मिला है पार्टनर्स को वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और ये वाली साइड जो है, ये साइड कौन सी है, हमारे क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, और ये वाली साइड कौन सी रहती है, डेबिट साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो पार्टनर्स को मिली है। ठीक है, और पार्टनर्स के अकाउंट में जमा होगी। ठीक है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं याद रखने के लिए कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड बना देते हैं कई बार हम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व इसके अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें आ जाएगी, और ये बैलेंस और इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स, और पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है वो हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया है फर्म ने वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस होता है और लॉस अगर पार्टनर्स ने बांटा है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फाइनली टू बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी रहता है, क्लोजिंग बैलेंस, वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाता है। ठीक है, अकाउंट की टोटल करके, तो वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिर पूंजी विधि की। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि को हम बोलते हैं फिक्स बेस कैपिटल। ठीक है, हम इसको फिक्स कैपिटल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स बेस कैपिटल मेथड या फिक्स कैपिटल मेथड भी
कहते हैं। अब देखिए, इस विधि में प्रत्येक साझेदार के 2 खाते रखे जाते हैं। ये जो मेथड है ना, इस मेथड में हर पार्टनर्स के 2-2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक अकाउंट तो होता है उसका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, पहला तो अकाउंट होता है पूंजी खाता और दूसरा होता है चालू खाता। मतलब हर साझेदार के 2 खाते होते हैं। ठीक है, पहला खाता देखिए पूंजी खाता होता है और इस खाते में प्रत्येक साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी व अतिरिक्त पूंजी का लेखा किया जाता है। ठीक है, इस खाते के अंदर जो भी साझेदार कैपिटल लेके आएगा और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उसका ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ठीक है, अन्य व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाता। जो अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इस अकाउंट के अंदर नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। इस खाते में पूंजी के अलावा अन्य व्यवहारों जैसे आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि में हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो बाकी पीछे जो भी ट्रांजैक्शन है P&L एप्रोप्रिएशन वाले, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सारे जो ट्रांजैक्शन है वो सब हम किस में लिखेंगे? करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों अकाउंट के फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ से हम क्रेडिट साइड से जैसे इसकी ओपनिंग करते हैं बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर कॉन्ट्रीब्यूटेड इनिशियली ऑन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस हमने स्टार्ट किया है नया, ठीक है, फर्म नई स्टार्ट हुई है, तो हमें स्टार्टिंग में बाय कैश या बैंक लिखना होता है। ठीक है, और अगर फर्म पुरानी है, ठीक है, पहले से ही चल रही है, तो उनकी कैपिटल के बैलेंस पहले से ही होंगे, तो हमें लिखना है बाय बैलेंस BD। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही हमें लिखनी है। फिर लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट किस लिए लिखेंगे? एडिशंस मेड टू कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, नई इंट्रोड्यूस की है, तो उसके लिए हम लिखेंगे। ठीक है, फिर ये अकाउंट ज़्यादा इसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही होता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। फिर इसका जो बैलेंस रहेगा वो हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। फिर हम लेते हैं आगे करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट कैसे बनता है। करंट अकाउंट में जो बाकी बचे हुए ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अकाउंट कैसे बनता है। इस अकाउंट की स्टार्टिंग हो सकती है बाय बैलेंस BD से। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही करंट अकाउंट के बैलेंस चल रहे हो तो हम इसको बाय बैलेंस BD से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन के 2 साइड में लिखी थी। ठीक है, वो ट्रांसफ़र टू रिजर्व इसके अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को देनी है, वो हमें इसके इस साइड में लिखनी है। ठीक है, फिर हम इस साइड की बात करते हैं तो आएगा ड्राइंग्स। ठीक है, पार्टनर ने कोई आहरण किया है तो ड्राइंग्स इस तरफ लिखना है। फिर लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग पे चार्ज किया गया है इंटरेस्ट तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के लिए हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस अकाउंट की बैलेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस 2 साइड में भी आ सकता है, ठीक है, और इसका बैलेंस बाय साइड में भी आ सकता है। इसका दोनों तरफ में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। वैसे कैपिटल का जो ऑलवेजली क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वैसे इस करंट अकाउंट में नहीं होता है। इसका चाहे तो हम डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और चाहे तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जिस तरफ आपके बैलेंसिंग फिगर रहेगा उस तरफ आपके बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो स्थिर पूंजी विधि है इसमें 2 बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सारे कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो लिखे जाते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। और जो करंट अकाउंट है इसमें बाकी जो ट्रांजैक्शन है जो P&L एप्रोप्रिएशन वाले, वो सारे कुछ इसके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब बाकी जो टॉपिक है पार्टनरशिप से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।